अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी इन्फेक्शन में। मतलब अगर आपको गुर्दे का शदीद तकलीफ़ हो रही है, गुर्दे का शदीद दर्द हो रहा है, तो आपने कौन सी मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सा जो इंजेक्शन है वो लगवाया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि ये वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होती हैं, तो लिहाजा जो इस चैनल पर न्यू हैं तो वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक और उन अफराद तक जिनको ऐसी मालूमात की ज़रूरत है बआसानी पहुँच सके। बात करते हैं कि गुर्दे के दर्द की, यानी अगर आपके गुर्दे में शदीद दर्द हो रहा है तो उसकी वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहले डॉक्टर हजरात जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि अल्ट्रासाउंड में देखा जाए क्या गुर्दे में पथरी है। अगर गुर्दे में पथरी ना हो तो फिर देखा जाता है क्या गुर्दे में कोई स्वेलिंग हो चुकी है जिसकी वजह से गुर्दे में पेन हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि एलोपैथिक में इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, इसमें कौन सी एहतियातें करनी होती हैं, डाइट पर किस तरह कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी का जो इन्फेक्शन है या दर्द है वो किन वजूहात की बुनियाद पर होता है। जैसे कि कुछ अफराद जो हैं वो पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, चावल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से किडनी का इन्फेक्शन होता है, क्योंकि गुर्दे उसके जो होते हैं वो फंक्शनल नहीं हो पाते। उनको पानी की ज़्यादा मकदार की ज़रूरत होती है, लेकिन जो पेशेंट होता है वो पानी बहुत कम मकदार में इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उस गुर्दे पर जो सोजिश आ जाती है या आहिस्ता आहिस्ता उसमें पथरी का पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन हालात में आपने कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है ताकि आप इस मर्ज़ से बच सकें। और कोशिश करें कि सुबह खाली पेट एक लीमू का इस्तेमाल करें, जिसको आपने पानी में निचोड़ कर इस्तेमाल करना होता है। वो किडनी इन्फेक्शन के लिए, वो किडनी में पथरी अगर हो उसके लिए नहायत ही मुफीद साबित होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको शदीद पेन हो रही है तो एलोपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले इंजेक्शन किन्स की बात करते हैं। इंजेक्शन किन्स एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि एक बेहतरीन किस्म का पेन किलर इंजेक्शन है, जिसको बड़ी एमरजेंसी सूरत में लगाया जाता है ताकि पेशेंट को दर्द से बचाया जाए। इसके साथ एक इंजेक्शन मैक्सुलान या मेटोमाइड इंजेक्शन होता है। ये इंजेक्शन जो है आम रूटीन में आपने देखा होगा कि उल्टी रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या जिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हों तब भी हम मैक्सुलान इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हमने किन्स इंजेक्शन का इस्तेमाल करना होता है, किन्स इंजेक्शन में हमने साथ मेटोमाइड का इंजेक्शन मिक्स करके पेशेंट को लगाया जाता है। इसके लगाने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद जो उसके गुर्दे का दर्द होता है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि ओरल ट्रीटमेंट की, इसके साथ कौन सी जो मेडिसिन होती हैं, कौन सी जो टैबलेट होती हैं उनका इस्तेमाल करवाया जाता है, कौन सा जो सिरप होता है उसका इस्तेमाल करवाया जाता है। सिरप सिट्राल का सिरप एक ऐसा सिरप है जो कि किडनी के इन्फेक्शन और पेशाब की जो रुकावट है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मसाने के दर्द और मसाने के इन्फेक्शन में भी नहायत मुफीद सिरप है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं टैबलेट नोविडेट। नोविडेट टैबलेट एक एंटीबायोटिक टैबलेट होती है जिसका फार्मूला सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है। इस टैबलेट का आपने जो स्पेसिफिकेशन होती है वो 500 mg भी होती है और 250 mg भी होती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी एज पर, कि आपकी एज क्या है और आपने कौन सी जो टैबलेट है वो आपको इस्तेमाल करवाई जाएगी। इसके साथ टैबलेट होती है डिक्लोरान टैबलेट, जैसा कि आप अमूमन जानते ही होंगे कि दर्द में इस्तेमाल होने वाली एक टैबलेट होती है जिसका फार्मूला डेक्लोफेनिक सोडियम होता है। अब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि टैबलेट सॉफ्टिन की या फिर टैबलेट लीवोसिट्राजीन की, कि लीवोसिट्राजीन टैबलेट का भी साथ इस्तेमाल करवाया जाता है। ये जो टैबलेट होती है ये 5 mg में भी दस्तयाब होती हैं और 10 mg में भी दस्तयाब होती हैं। इसका भी इस्तेमाल जो है ये डिपेंड करता है आपकी एज पर, कि आपकी एज कितनी है और आपको इसकी कितनी डोजेस की ज़रूरत है। इसके साथ आपने क्रैनबेरी साशे यानी सैचेट वगैरह का इस्तेमाल करना होता है। ये सैचेट्स अमूमन आपकी जो पेशाब की रवानी है उसको बेहतर बनाते हैं और जो किडनी में इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने में सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं इनकी डोजेज़ की, कि कौन सी मेडिसिन किस तरह इस्तेमाल करवाई जाती है। इस तरह के टैबलेट की बात करते हैं। सबसे पहले कि टैबलेट जो नोविडेट होती है जिसका फार्मूला सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, ये 500 mg की एक टैबलेट होती है।
इस टैबलेट का आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना होता है। बात करते हैं डिक्लोरान टैबलेट की, जिसका फार्मूला डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है। इस टैबलेट को हमने सुबह दोपहर शाम एक ही गोली इस्तेमाल करना होता है। अब बात करते हैं टैबलेट लिवोसिट्राजीन की। लिवोसिट्राजीन टैबलेट का भी इस्तेमाल सुबह शाम करवाया जाता है 5 mg टैबलेट का। अब बात करते हैं इंजेक्शन किन्स की, कि इंजेक्शन किन्स का इस्तेमाल कैसे होता है। इंजेक्शन किन्स प्लस मेटोमाइड इंजेक्शन का आपने एक दिन में सिर्फ एक इंजेक्शन का ही इस्तेमाल करना होता है, और इसका इस्तेमाल 2 से 3 इंजेक्शन से ज़्यादा ना करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी पर बहुत सारे नेगेटिव असर जो है वो मरतब हो सकते हैं। बात करते हैं सिट्राल का सिरप की। इसके आपने 2-2 चम्मच 3 टाइम हाफ गिलास पानी में मिक्स करके लेने होते हैं। फिर बात करते हैं हम क्रैनबेरी सैचेट्स की। ये सैचेट्स आपने सुबह दोपहर शाम एक एक हाफ गिलास पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए नहायत ही इंफॉर्मेटिव होगी। इंशाल्लाह अगर आप ये ट्रीटमेंट करते हैं या करवाते हैं तो आपका जो पेशेंट है वो 100% सेहतयाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक भी करते होंगे, शेयर भी करते होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।